हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं 6 आयनों के बारे में चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं कौन कौन से आयन्स हैं। साइनाइड आयन, जिसका फार्मूला होता है Cn⁻⁻1। आइसोसाइनाइड आयन Nc⁻⁻1। साइनेट आयन, जिसका फार्मूला होता है CnO⁻⁻1। आइसोसाइनेट आयन, फार्मूला NCO⁻⁻1। थायोसाइनेट आयन SCN⁻⁻1। आइसोथायोसाइनेट आयन NCS⁻⁻1। ये 6 आयन हैं। इन सभी आयनों पर जो पावर है 1 नेगेटिव चार्ज है। आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स 3 टाइप्स के हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है एक एटम से दूसरे एटम में, इसलिए प्लस और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसमें 2 एटम के मध्य 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो AB सिंगल बॉन्ड, AB के मध्य डबल बॉन्ड, AB के भी ट्रिपल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने पर सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने पर डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने के बाद ट्रिपल बॉन्ड बनता है एक कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पर एक एटम के द्वारा अनइक्वल शेयरिंग हो, एक पक्षीय साझेदारी हो, तो वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है A एरो B। यानी जो AB कंपाउंड है, एरो मीन्स A ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को एक पक्षीय साझेदारी कराया है B को, इसलिए A और B के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इन आयनों के मध्य कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं और चार्ज जो है किस एटम पर उपस्थित है। साइनाइड आयन C⁻⁻N-। साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, परस्पर साझा होता है, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन एटम के मध्य 3 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पर उपस्थित होता है। यानी साइनाइड आयन में जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है
वैलेंसी है वो 4 होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन एटम जो है कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। इस प्रकार नाइट्रोजन एटम के सर्किल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 कार्बन एटम का और 5 नाइट्रोजन एटम का। यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा, कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा करता है। तो कार्बन एटम की सर्किल में कुल 3 3 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन एटम का ऑक्टेट पूर्ण नहीं है, इसलिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और इसकी जो संरचना बनी साइनाइड आयन की, क्योंकि 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो कोवैलेंट बॉन्ड N, इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो माइनस चार्ज। यानी साइनाइड आयन पर देखने से नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन संरचना के हिसाब से नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन एटम पर उपस्थित होता है। यानी साइनाइड आयन में केवल एक टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आइसोसाइनाइड आयन Nc-। इसकी जो संरचना सूत्र है N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C-1। यानी साइनाइड आयन में 2 टाइप्स बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड नंबर पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध और उप संयोजक बंध 2 प्रकार के बॉन्ड उपस्थित होते हैं। जबकि साइनाइड आयन में केवल 1 टाइप का बॉन्ड उपस्थित होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और आइसोसाइनाइड में 2 टाइप्स बॉन्ड। और नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन एटम पे, साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर। इसकी संरचना सूत्र देख लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम जो है नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ परस्पर साझा करेगा। इस प्रकार नाइट्रोजन और कार्बन एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी हो रही है और नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का एक पक्षीय साझेदारी करा रहा है। कार्बन एटम के सर्किल में 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन एटम का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। नाइट्रोजन के सर्किल में 2 2 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट पूर्ण नहीं है, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार आइसोसाइनाइड आयन की जो संरचना हुई, N 2 इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा हुआ है डबल, और 2 इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग, एक पक्षीय साझेदारी हुई है तो उप संयोजक बंध। और C, चूँकि नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज। तो
आइसोसाइनाइड आयन की संरचना ये हुई। आइए देखते हैं साइनेटाइन और आइसोसाइनेटाइन। साइनेटाइन और आइसोसाइनेटाइन। आइसोसाइनेटाइन साइनेटाइन की संरचना CnO-। आइसोसाइनाइड की संरचना NCO। साइनेटाइन में 2 टाइप्स बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइसोसाइनेटाइन में ओनली 1 बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। यह है इसकी संरचना। साइनेटाइन में 3 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये ऑक्सीजन एटम है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों साइनेटाइन में उपस्थित होता है। आइसोसाइनेटाइन में केवल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और कार्बन एटम के बीच 2 डबल बॉन्ड। ये है इसकी संरचना। साइनेटाइन पर नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर, आइसोसाइनेटाइन पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित होता है। आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। लुईस संरचना। कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो 4 होते हैं और इसको हम लोग जो है क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग डॉट से इंडिकेट करेंगे। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग होल से प्रेजेंट करेंगे। होल से ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस प्रकार नाइट्रोजन एटम की सर्किल में 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन एटम जो है कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ परस्पर साझा करेगा। तो नाइट्रोजन एटम की सर्किल में 3 3 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का एक पक्षीय साझेदारी कराया है ऑक्सीजन एटम को, एक पक्षीय साझेदारी कराया है। कार्बन जो है नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ परस्पर साझेदारी करेगा। तो कार्बन एटम की सर्किल में 3 3 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करेगा। कार्बन और नाइट्रोजन एटम के मध्य 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच एक पक्षीय साझेदारी हुई है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूँकि नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। ये है साइनेटाइन, यानी 2 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइसोसाइनेट आयन की संरचना देख लेते हैं। लुईस संरचना। कार्बन एटम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ परस्पर साझेदारी करेगा। कार्बन एटम 2
इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के साथ परस्पर साझेदारी करेगा। और ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ परस्पर साझेदारी करेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन एटम की सर्किल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 2 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन एटम की सर्किल में 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन एटम की सर्किल में 2 2 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से नाइट्रोजन एटम ग्रहण करेगा। इस प्रकार सी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड। चूँकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन एटम पे उपस्थित रहेगा। इस प्रकार आइसोसाइनेट आयन में कोवैलेंट बॉन्ड, 1 टाइप कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर है। ये संरचना हुई आइसोसाइनेट आयन की और ये है संरचना साइनेट आयन की। अब थायोसाइनेट आयन और आइसोथायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयन में 1 टाइप बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आइसोथायोसाइनेट आयन में इसमें भी 1 टाइप कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। थायोसाइनेट आयन और आइसोथायोसाइनेट आयन में दोनों में केवल 1 टाइप बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। थायोसाइनेट आयन में नेगेटिव चार्ज सल्फर एटम पर उपस्थित होता है, जबकि आइसोथायोसाइनेट आयन में नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित होता है। संरचना लुईस संरचना। सी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और कार्बन एटम नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन और सल्फर एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और सल्फर एटम कार्बन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। तो नाइट्रोजन एटम के सर्किल में कुल 2 3 5 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। कार्बन एटम की सर्किल में 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन एटम की सर्किल पूरी हो गई। सल्फर एटम के सर्किल में 2 2 2 6 1 7 सल्फर एटम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करेगा। इस प्रकार कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सल्फर और कार्बन के मध्य सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज सल्फर एटम पर प्रेजेंट रहेगा। ये थायोसाइनेट आयन की संरचना हुई। आइसोथायोसाइनेट आयन N कुल
आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा। कार्बन एटम के सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। नाइट्रोजन के सर्किल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सी, कार्बन और सल्फर के मध्य डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम ग्रहण किया है तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे। इस प्रकार आइसोथायोसाइनेट आयन की यह संरचना हुई। हम लोगों ने साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन की संरचना देखी, साइनेट आयन और आइसोसाइनेट आयन की संरचना देखी, थायोसाइनेट और आइसोसाइनेट आयन की संरचना देखी। फार्मूला अगर पूछता है पोटेशियम थायोसाइनेट आयन, पोटेशियम थायोसाइनेट आयन, साइनेट कंपाउंड कि अगर कंपाउंड का फार्मूला पूछता है पोटेशियम थायोसाइनेट कंपाउंड का, तो पोटेशियम आयन जो है K+ होता है और थायोसाइनेट आयन SCN- होता है। प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, KSCN। ये जो है कंपाउंड पोटेशियम थायोसाइनेट कंपाउंड का है। यदि अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट कंपाउंड का फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला बनाना बहुत ही आसान है। अमोनियम आयन NH4 प्लस थायोसाइनेट आयन प्लस SCN- थायोसाइनेट आयन। अमोनियम आयन पर 1 पॉजिटिव चार्ज, थायोसाइनेट आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर हैं आवेश, तो ये बैलेंस हो जाएगा और फार्मूला बनेगा NH4SCN। इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम थायोसाइनेट कंपाउंड। यदि कैल्शियम साइनाइड का फार्मूला पूछता है, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड कंपाउंड का पूछ रहा है, तो कैल्शियम आयन जो है Ca2+ चार्ज होता है, साइनाइड आयन प्लस Cn-1। बैलेंसी इसकी 2 हो गई, इसकी बैलेंसी 1 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Ca2+ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 Cn-। कैल्शियम आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो साइनाइड आयन की संख्या जो है 2 हो गई, यानी आवेश बराबर हो गए। फार्मूला बन गया CaCN का होल ट्वाइस। ये जो फार्मूला है कैल्शियम साइनाइड आयन का फार्मूला है। इस प्रकार हम किसी भी इस 6 आयनों के द्वारा किसी भी यौगिक का फार्मूला निकाल सकते हैं। मेथिल साइनाइड आयन का अगर फार्मूला पूछता है, मेथिल साइनाइड आयन, मेथिल साइनाइड आयन, साइनाइड यौगिक कंपाउंड का फार्मूला पूछ रहा है, मेथिल साइनाइड कंपाउंड। तो मेथिल साइनाइड कंपाउंड का जो फार्मूला होगा
तो CH3 प्लस को मेथिल या मिथाइल कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोकैटायन, और साइनाइड NC माइनस को साइनाइड N बोलते हैं। तो फार्मूला हो गया मेथाइल साइनाइड कंपाउंड का CH3 प्लस CN माइनस। तो मेथाइल कार्बोकैटायन पर प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज है, साइनाइड N पर 1 नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो फार्मूला बन गया CH3CN को मिथाइल साइनाइड कंपाउंड कहते हैं, मिथाइल साइनाइड कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार हम 6 आयनों के द्वारा किसी भी कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं। अमोनियम साइनेट, हम लोगों ने अमोनियम साइनेट पढ़ा, तो अमोनियम साइनेट के द्वारा, अमोनियम साइनेट देख लेते हैं कंपाउंड, अमोनियम साइनेट कंपाउंड, अमोनियम आयन प्लस 1 यूनिट चार्ज, साइनेट आयन CNO माइनस साइनेट आयन, प्लस अमोनियम साइनेट कंपाउंड का फार्मूला पूछ रहा है, 1 प्लस यूनिट चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज वैलेंस। तो अमोनियम साइनेट कंपाउंड का जो फार्मूला है NH4CNO, ये फार्मूला होता है अमोनियम साइनेट कंपाउंड का। ये महत्वपूर्ण कंपाउंड है, ये पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, जिसको हीट करने पर यूरिया प्राप्त होता है, NH2CO NH2 यूरिया प्राप्त होता है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त किया जाता है, यानी आयनिक कंपाउंड से कोवैलेंट कंपाउंड प्राप्त किया जाता है। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो लैब में, प्रयोगशाला में बनाई गई है, और बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है बोहलर के द्वारा बनाई गई थी। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर, बोहलर ने अमोनियम साइनेट को कंपाउंड को गर्म करने पर यूरिया नामक कंपाउंड प्राप्त किया, कोवैलेंट कंपाउंड प्राप्त किया। इस प्रकार यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाई गई। आइए हम लोग सन 1984 ईस्वी में जो घटनाएं हुई थीं उसको देख लेते हैं। मेरा आयन बताने का मकसद ये था कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिक नामक जहरीली गैस निकली थी, और मिक को हम लोग मेथाइल आइसोसाइनेट गैस कहते हैं। इसलिए हमने सन 1984 की वो घटनाएं याद की हैं। आइए देख लेते हैं। सन 1984 में 3 घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें अच्छी घटनाएं भी थीं और अप्रिय घटनाएं भी थीं। 2 अप्रैल 1984 ईस्वी में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, रूस की सहायता से राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए। ये अच्छी घटना थी। दूसरी घटना 31 अक्टूबर 1984, दूसरी घटना 31 अक्टूबर 1984 को घटित हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हत्या हुई थी। ये अप्रिय घटना थी। तीसरी घटना 2-3 दिसंबर की मध्य रात में, 2-3 दिसंबर 1984 के मध्य रात में यूनियन कार्बाइड प्लांट से, जो भोपाल में प्लांट बैठाया गया था,
जिसे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा के नाम से जाना जाता है, भोपाल गैस कांड, जो अप्रिय घटना थी। इसमें काफ़ी लाखों लोग मरे थे। उसमें मिक नामक विषैली गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से लोग जो है गैस की संपर्क में आने से उनके फेफड़े जो है फूल जाते थे और आँखें जो हैं लाल हो जाती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोग वहाँ मारे गए इस गैस की वजह से। इस गैस का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल हम लोगों को पता है, मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस आइसोसाइनेट NCO माइनस। मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस यूनिट चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज CH3NCO। ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथाइल आइसोसाइनेट C, जिसे हम लोग मिक गैस के नाम से जानते हैं। मिक का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस का रिसाव हुआ था और इस कांड को विश्व की औद्योगिक आपदा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा।